तो दोस्तों टाटा टेक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से एक अच्छा खासा डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 11 रुपये 70 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने रही, लगभग 2% के आसपास का डिविडेंड है। बहुत ही शानदार आप कर सकते हैं। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1365 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1285 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1572 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 23% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू बहुत शानदार आपको देखने को मिले। मतलब काफ़ी लंबे क्वार्टर बाद कंपनी के रेवेन्यू इतने ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। अदरवाइज हमेशा फ्लैट ही आपको रहते हुए देखने को मिलते थे। कंपनी ने शो किया 1572 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1217 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1088 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 1382 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको निकल के आ रहा है कि रेवेन्यू आपका ठीक है, अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लगभग मतलब 28% के आसपास का साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में साल दर साल। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 6 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 188 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 204 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बड़ी तेजी है, 6 करोड़ से बढ़ के 204 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा इस क्वार्टर में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिले। पहले तो पिछले क्वार्टर में कम प्रॉफिट होने के पीछे का रीज़न था एक्सेप्शनल आइटम, जो कि हर आईटी कंपनी को लगा था। ये क्या बोलते लेबर कोर्स के थ्रू, जिसकी वजह से 163 करोड़ कंपनी को लगे थे पिछले क्वार्टर में। जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 56 करोड़ का फायदा हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में। तो 56 करोड़ का फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 254 करोड़ पिछले साल था, अभी 220 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट कितना है 204 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था 191 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से प्रॉफिट भी आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेस पे। क्योंकि साल दर साल देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका लगभग 14.6% के आसपास। पिछले क्वार्टर में तो बहुत कम था, 0.46 के आसपास था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 12.97 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं तो साल दर साल थोड़ा सा गिरा है क्वार्टरली बेस पे, तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 16 पैसे का, पिछले साल 4 रुपये 66 पैसे, अभी देखते हैं तो 5 रुपये 3 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब तोड़ फोड़ नहीं कहेंगे, उतने शानदार नंबर नहीं है, लेकिन हाँ नंबर अच्छे आपको देखने को मिले। नेगेटिव नहीं कहेंगे आप, क्योंकि हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल गिरा है, लेकिन उतना मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि रेवेन्यू देखे तो एस्टीमेट से बेहतर है, नेट प्रॉफिट देखे तो एस्टीमेट से बेहतर है, तो नंबर पॉजिटिव ही है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।